सांगतो हा य ड झ वा ग्राहकांची लायकी काय आहे? कोण हा जयकुमार रावल का काय म्हणताय? हा कोण? गोरे ना कोण तो? काय अभिजित दिप्केने तुमच्या प्रधानमंत्र्याला गुडघे टेकायला लावलं हे विसरलात का? अभिजित दिप्केमुळे आजही अमित शहा आणि पंतप्रधान हे दडून बसल्यात बिळामध्ये, हे विसरलात का? अभिजित दिप्केला सगळ्यात आधी पाठिंबा आम्ही दिला या तरुणांच्या भावना समजून, आणि हा तरुण या भारतीय जनता पक्षाला सत्तेवरून खाली खेचल्याशिवाय राहणार नाही. सातारचा तुम्ही सातारचं काहीतरी प्रतिनिधित्व करताय, फार मोठी परंपरा आहे सातारला राजकारण्यांची, थोडं तरी भान ठेवा. तुम्ही अभिजित दिप्केविषयी बोलताय म्हणजे तुम्ही या देशातल्या तरुणांचा अपमान करताय. पण राऊतसाहेब, त्या यशस्वी आंदोलनानंतर अभिजित दिप्केशी जवळीक साधण्यासाठी दोन्ही शिवसेनेत असल्याचं म्हटलं जातंय. अजिबात तसं नाहीये. दोन्ही शिवसेनेचे नेते पोहोचतायत, तुमचे नेते उद्धव ठाकरेंशी फोनवर बोलणं करत आहेत, समाज कल्याण मंत्री मला बघा याच्याविषयी माझ्याकडे काही माहिती नाही. आम्ही त्या तरुणांच्या आंदोलनामध्ये सहभागी झालो आणि पाठिंबा दिला, इतकंच मी सांगू शकतो. जेव्हा जेव्हा अशा प्रकारच्या भूमिका घेऊन तरुण वर्ग रस्त्यावर उतरेल तेव्हा शिवसेना त्या तरुणांच्या बाजूने उभं राहील. बोलिए बोलिए. सर, जम्मू कश्मीर के कुलगांव में जो है 2 मजदूरों पर अटैक हुआ है, की मौत हो गई है, घायल हो गए, क्या कहना चाहिए? ये सवाल आपने जो पुणे में देश के गृह मंत्री आए हैं, रात के अंधेरे में लैंड हो गए और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उनके स्वागत के बड़े बड़े बैनर्स लगाए हैं कि देश के चाणक्य का पुणे में आगमन हो गया है. ऐसे बैनर्स होर्डिंग बड़े बड़े लगाए हैं. ये सवाल जो है गृह मंत्री से पूछना चाहिए जाकर कि 2 लोगों की हत्या फिर एक बार हुई है. पुलवामा में हो गई, पहलगांव में हो गई, अब और इस जगह पर हो गई है. गृह मंत्री इस पद पर रहने लायक व्यक्ति अब नहीं, वो गृह मंत्रालय नहीं चला रहे, वो एक गैंग चला रहे हैं वहाँ बैठकर. वो गैंग व्यापारियों की है, वो गैंग गुंडों की है, वर्दीधारी गुंडों की है, और अपोजिशन को ख़त्म करने के लिए वो काम कर रहे हैं. लेकिन निरपराध लोग जम्मू कश्मीर में अगर इस तरह से मारे जा रहे हैं, आतंकवादी घुस रहे हैं, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी देश के गृह मंत्री की है. तो अब हमारा जो पार्लियामेंट में और बाहर जो आंदोलन चल रहा है वो गृह मंत्री के इस्तीफे के लिए है. एक नाकाम गृह मंत्री है, एक भ्रष्ट गृह मंत्री है और एक डरपोक गृह मंत्री है जो इस देश में मोदी जी के ऊपर अपने आप को समझकर काम कर रहा है. सर, पीएम मोदी ने जो है वीडियो जारी करके कहा है कि मैंने देश के विद्यार्थियों को माफ किया है, उन्हें गाइड की जरूरत है. किसने कहा कि विद्यार्थियों ने कहा कि हमें माफ करिए? मैंने तो नहीं देखा कि किसी विद्यार्थी ने कहा है कि मोदी जी हमें माफ करिए. विद्यार्थी अपने हिम्मत पर जंतर मंतर पर आए, देश की सड़क पर आए और अपने न्याय और अपने हक के लिए उसने बहुत बड़ी जंग छेड़ी और वो जीत गए. सरकार हार गई है, सरकार डर गई है, सरकार सदन से पार्लियामेंट से भाग गई है. तो आपके पास कौन आया था हाथ जोड़कर कि हमें माफ़ करिए? या अपने आप माफ़ कर रहे हो? किसने माफ़ी मांगी आपसे? सर, वंदे मातरम बिल जो है वो पास हुआ है लोकसभा में, और वहां पर आपने ही जैसा जिक्र किया कि वंदे मातरम राष्ट्रगान के अपमान के विरोध में एक बिल आया और पूरी चर्चा में, और जब बिल मंजूर हो रहा था लोकसभा राज्यसभा में, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री गायब रहे. जिस प्रधानमंत्री ने वंदे मातरम को पर एक स्पेशल सेशन लिया पार्लियामेंट का, वंदे मातरम को 150 साल हो गए, 2 दिन का सेशन लिया, लेकिन जब बिल आया तो प्रधानमंत्री कहाँ गायब हो गए? ये तो राष्ट्रगान का अपमान प्रधानमंत्री ने किया है. प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की जरूरत थी उस वक्त पार्लियामेंट में. राष्ट्रगान के ऊपर एक बिल पर चर्चा हो रही है और देश के प्रधानमंत्री नहीं, देश के गृह मंत्री नहीं, तो दोनों, ये तो राष्ट्रद्रोह का मामला बनता है.
कायर है ये दोनों। कहाँ गए ये लोग? दुनिया को राष्ट्रभक्ति का पाठ पढ़ाते हैं और खुद भाग जाते हैं। थैंक सर, यू। क्या आपको लगता है माफी मांगनी चाहिए किसने? पीएम और एचएम को? देश के पीएम और एचएम को माफी मांगनी चाहिए? उनके ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। कहाँ गए थे आप लोग जब वंदे मातरम बिल पर चर्चा चल रही थी? आप कहाँ भाग गए थे? अब दूसरों को राष्ट्रभक्ति का पाठ पढ़ाते हो तो आप कहाँ थे? दोनों सदन में थे, दोनों बैठे थे उनके कार्यालय में, चेंबर में छुप कर, लेकिन सदन में नहीं आए वंदे मातरम के बिल पर चर्चा करने के लिए या जवाब देने के लिए। कोई जूनियर मंत्री को भेज देते? ये सरकार चलाने का तरीका है क्या? सर, दरअसल कलकत्ता के सीएम शुभेंदु अधिकारी ने जो है ममता बनर्जी पर 15,000 करोड़ का जो है रेवेन्यू लीक का आरोप लगाया है, क्या कहना है? ठीक है, देख लेंगे। शुभेंदु अधिकारी कोई ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं है जो उनके ऊपर हम विश्वास रखें।